रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत अपने सामने विक्रांत को देखती है, लेकिन तभी वो देखती है कि यहाँ पर विक्रांत नहीं है। मन्नत देखती है धैर्य, रोनी और दुआ तीनों डांस कर रहे होते हैं। मन्नत सोचती है कि दुआ है ना, वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मुझे विक्रांत की याद आ जाती है। पता नहीं मेरा दिल आज भी क्यों चाहता है कि मैं उनसे मिलूं। मेरा दिल जोर जोर से उन्हीं का नाम क्यों पुकारता है, समझ नहीं आ रहा। आगे हम यूवी को देखते हैं, वो अपसेट होता है। तभी यहाँ पर विक्रांत आता है। विक्रांत बोलता है कि मैंने सुना है तुमने केक नहीं खाया, चलो अब आ जाओ ना, सॉरी। यूवी बोलता है कि अब आप यहाँ पर क्यों आए हो, केक कटिंग के टाइम पर तो आप यहाँ पर नहीं थे। यूवी बोलता है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, है ना। विक्रांत बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है कि मैं आपको कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मेरे लिए है ना, आपसे इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है, आप मेरी पूरी दुनिया हो। और आपको पता नहीं है, आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते थे ना, वो सारे के सारे झूठ थे, और मेरे लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। विक्रांत युवी को बोलता है मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, एक छोटी सी गलती थी, तभी तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना। विक्रांत बोलता है ठीक है, चलो हम बात नहीं करते, आप मुझे ये बता दो कि मैं ऐसा क्या करूँगी तुम मान जाओगे। यूवी बोलता है ठीक है, तो फिर आपको डांस करना पड़ेगा। विक्रांत बोलता है डांस। यूवी बोलता है कि हाँ, आप चाहते हो ना मैं केक खाऊं, तो आपको डांस करना ही पड़ेगा। विक्रांत बोलता है ठीक है। यशिका भी वहाँ जाती है, वो बोलती है कि ठीक है, चलो हम सॉन्ग प्ले करते हैं। यूवी बोलता है कि नहीं, मैं खुद से प्ले करूँगा। यूवी खुद ही गाना चला देता है। यूवी जैसे ही गाना चलाता है तो विक्रांत मन्नत के ख्यालों में खो जाता है। इधर यशिका बोलती है कि ओ नो। तभी मल्लिका बोल रही होती है कि चलो, मेरे बेटे ने एक काम तो सही किया ना। अब जैसे ही विक्रांत मन्नत का नाम सुनेगा ना, तो वो यशिका को अपने पास नहीं आने देगा। विशाखा मल्लिका को बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने ये काम सही किया है। मल्लिका बोलती है कि हाँ। इधर हम देखते हैं विक्रांत अपसेट होकर वहां से जा रहा होता है। यशिका उसको बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था। विक्रांत वहां से जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं यूवी विक्रांत को रोक लेता है और बोलता है आप चाहते हो ना कि मैं केक खाऊं, तो आपको डांस करना पड़ेगा। यूवी विक्रांत को बोलता है कि आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करो, आपको डांस करना ही होगा। हम देखते हैं विक्रांत को उसके सामने मन्नत नजर आती है, जो डांस कर रही होती है। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ होती है, वो डांस कर रही होती है। इधर हम देखते हैं यूवी बोलता है कि बड़ी मेरे जैसे डांस करो ना। विक्रांत यूवी को बोलता है कि बस अभी हम सो जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। विक्रांत बोलता है कल हमें इंस्टाग्राम पर लाइव भी तो जाना है। यूवी बोलता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था। विक्रांत यूवी को वहाँ से ले जाता है। इधर मल्लिका यशिका के पास आती है। यशिका को बोलती है कि यशिका, तुमने सुना नहीं क्या विक्रांत ने क्या बोला, काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे लगता है तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। मल्लिका बोलती है कि हो सकता है तुम्हारा वापस से इस घर में आना हो या नहीं आना हो, क्या पता, किसको पता। यशिका विक्रांत के पीछे पीछे जाती है, उसको बोल रही होती है कि विक्रांत सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें उस नाम से कितनी ज़्यादा नफरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ। विक्रांत बोलता है कि इट्स ओके। विशाखा और मल्लिका सब कुछ देख रही होती है, वो खुश हो रही होती है कि विक्रांत यशिका से बात नहीं कर रहा। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि काफ़ी लेट हो चुका है, तुम्हें चले जाना चाहिए। यशिका बोल रही होती है कि सॉरी विक्रांत, मुझे पता नहीं था। यशिका ठीक से बोल भी नहीं पाती, उसे सांस नहीं आ रहा होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। विक्रांत यशिका को बोल रहा होता है कि इट्स ओके, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और मैंने तुमसे कुछ बोला भी तो नहीं है ना। एक काम करो, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। ये बात सुनते ही विशाखा और मल्लिका दोनों परेशान सी हो जाती है। विक्रांत यशिका को सोने के लिए बोल देता है। इधर यशिका अपने सामने मल्लिका और विशाखा को देखती है, वो उन दोनों को बाय बोल रही होती है और बोलती है गुड नाइट। विशाखा और मल्लिका दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं विक्रांत रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। विशाखा बोल रही होती है कि विक्रांत को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो लड़की थी ना, अभी अभी वो नाटक कर रही थी। विशाखा मल्लिका को बोल रही होती है कि मुझे लगता है ये लड़की है ना, बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है, तुम देखना ये विक्रांत को अपने प्यार के जाल में किडनैप कर ही लेगी। मल्लिका बोलती है कि लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, ये यशिका है ना, इसका मुझे परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही होगा। आगे हम मन्नत के घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं गुड्डी और उसका पूरा परिवार वहीं पर होता है। मन्नत तो वहाँ पर उनको देखती है तो मन्नत हैरान हो जाती है। मन्नत रोनी के पास आती है। रोनी को बोलती है कि ये लोग सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं धैर्य किचन से गुड्डी के पास आता है, उसको बोल रहा होता है कि गुड मॉर्निंग, हम आपके लिए जल्दी ही खाना लेकर आ जाएंगे। धैर्य गुड्डी को बोल रहा होता है कि सॉरी, उस दिन हमने आपके साथ गलत किया, वो बच्चे हैं ना, थोड़ी बहुत शैतानी तो करते ही हैं। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैंने और दुआ ने सोचा कि हम लोग आपके लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। धैर्य दुआ को आवाज़ लगाता है, वो बोलता है कि सेब दुआ जल्दी से यहाँ आ जाओ। दुआ उसके पास आती है और बोलती है कि सॉरी क्यूट गुड्डी आंटी, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। इसके बाद वो अपने कान पकड़कर गुड्डी से माफ़ी मांगती है। इधर मन्नत जैसे ही दुआ के हाथ में वो प्लेट देखती है, उसका बनाया हुआ खाना देखती है, तो उसे विक्रांत की याद आती है। गुड्डी बोलती है कि तू इतने प्यार से सॉरी बोल रही है तो ठीक है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दुआ गुड्डी के पास जाती है, गुड्डी को गले लगा लेती है। इधर मन्नत अपसेट सी हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। यहीं पर बंटी दुआ के पास आता है, दुआ को बोलता है कि तुमने ये सब कुछ विक्रांत सलूजा से बनाना सीखा है ना।
दुआ बोलती है कि हाँ, उनकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखो गुड्डी आंटी कितनी खुश हो गई है और मम्मा भी खुश हो गई है ना। दुआ बोलती है पता नहीं मैं मैजिक सेफ स्टार से कब मिल पाऊंगी। इधर हम देखते हैं गुड्डी और उसका हस्बैंड दुआ का बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं। उनको वो खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो लोग दुआ की तारीफ करते हैं। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत के पास उसका लॉयर आता है, उसको बता रहा होता है कि सर आपने पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स मंगवाए थे ना, आ गए हैं। इधर विक्रांत अपनी मोम को आवाज़ लगाता है, तभी विशाखा और मलिका दोनों बाहर आ जाते हैं। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि मोम पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स आ चुके हैं, आ जाइए आप सिग्नेचर कर दीजिए। विशाखा और मलिका दोनों विक्रांत के पास आकर बैठ जाती है। इसके बाद विक्रांत बोल रहा होता है कि मोम सिग्नेचर कर दो। विशाखा उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है, लेकिन वो काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट होती है। यहाँ पर विक्रांत को अपनी नई पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है। उसको पता चलता है कि उनकी पार्टनरशिप जल्दी ही होने वाली है, उसकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर मलिका और विशाखा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। विशाखा बोलती है कि इस आरजू नाम की चुड़ैल की वजह से मुझे पावर ऑफ अटर्नी को विक्रांत को देना पड़ा है, इसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इधर मल्लिका बोलती है लेकिन ये आरजू है कौन। विशाखा बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता है। विशाखा मल्ला को बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी मोम को इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर वो यहाँ होती ना तो 2 मिनट के अंदर उस आरजू की कुंडली निकाल ही लेती। वैसे तुम्हारी मोम है कहाँ पर, वो कब यहाँ पर आएगी। मल्लिका बोलती है कि पिछले 1 साल से मैं भी मोम से नहीं मिली हूँ, लेकिन मोम का ऐसे अंडरग्राउंड हो जाना, किसी से ना मिलना, मोम कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रही है। वो काफ़ी बड़ा धमाका करने वाली है। कुछ ऐसा यहाँ होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाती है। तभी यहाँ पर धैर्य आ जाता है। मन्नत दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। धैर्य बोलता है कि आपको लगता है क्या कि आपको मुझसे आंसू छुपाने की ज़रूरत है। मन्नत बोलती है नहीं। धैर्य बोलता है और अगर आपको किसी की याद आ रही है तो उसमें हर्ज क्या है, बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। मन्नत बोलती है बात यही है ना कि जिस इंसान से मेरी यादें जुड़ी हुई है ना, वो अब अपना नहीं है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मुझे पता है दुआ की हरकतें हैं ना आपको विक्रांत की याद दिलाती है। मन्नत बोलती है हाँ यही तो बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दुआ आज तक विक्रांत से नहीं मिली है, लेकिन दुआ ने जो चाशनी बनाई ना, वही चाशनी मुझे विक्रांत सर ने बनानी सिखाई थी। मैंने दुआ के सामने कभी भी वैसी चाशनी नहीं बनाई, लेकिन दुआ ने हूबहू विक्रांत जैसी ही चाशनी बनाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुआ ने ये सब कुछ कैसे कर लिया और क्यों किया। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप सच से भाग नहीं सकती, और सच यही है कि दुआ है ना वो विक्रांत की परछाई है, और क्यों ना हो वो बेटी है विक्रांत की, विक्रांत उसका बाप है। मन्नत बोलती है नहीं, आप दुआ के बाबा हैं, भले ही दुआ का विक्रांत से खून से रिश्ता होगा, हर रिश्ता खून से नहीं जीता जाता। ये सब कुछ मैंने अपने आप से सीखा है। रोनी पापा, श्रुति माँ, नीतू माँ, इनमें से किसी के साथ भी मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये सब लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा अपने हैं। मेरा इन सब के रिश्तों से प्यार था और इसी प्यार की वजह से हमारा परिवार एक साथ है, और दुआ का आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, इसी वजह से तो आप दोनों के बीच एक रिश्ता है। और वो इंसान जिसने अपने बच्चे के पैदा होने से पहले ही उस पर सवाल उठाए, उसे अपने आप से दूर कर दिए, वो उसका बाप नहीं है। और दुआ को कोई ज़रूरत भी नहीं है विक्रांत सलूजा की। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत धैर्य को बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती कभी भी दुआ और विक्रांत का आमना सामना हो। दुआ भले ही विक्रांत की परछाई होगी, लेकिन आप हमेशा से दुआ की परछाई बनकर उसके साथ रहे हैं, और मैंने इतने सालों में बस भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी है कि दुआ कभी भी विक्रांत सलूजा से ना मिले, उनका कभी भी आमना सामना ना हो। इधर हम दुआ को देखते हैं, वो विक्रांत की लाइव देख रही होती है। यहीं पर बंटी उसके साथ होता है। बंटी और दुआ दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बंटी बोल रहा होता है कि दुआ आज तो तू अपने मैजिक सेफ स्टार से मिलने वाली है, तू तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। दुआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत के साथ यूही भी होता है। दूसरी तरफ हम मल्लिका को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि हमें इस यशिका को है ना यहाँ से घर से बाहर निकालना ही होगा। यहीं पर मन्नत यही सोच रही होती है कि दुआ कभी भी विक्रांत से ना मिले। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।